छिंदवाड़ा हादसे पर सियासत गरम, जीतू पटवारी का सरकार पर बड़ा हमला, 1 करोड़ के मुआवजे की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद अब सियासत तेज हो गई है। इस हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 39 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। बस में सवार सभी यात्री मोहनखेड़ ब्लॉक के निवासी बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने सौसन, करेर, मुवार, झीरिया और झांटा सहित कई गांवों में जाकर मृतकों के परिजनों से बातचीत की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मुलाकात के बाद पटवारी ने राज्य सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह हादसा केवल दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए और उनका दौरा केवल एक इवेंट बनकर रह गया। पटवारी ने आरोप लगाया है कि अब तक मृतकों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए केवल 5,000 रुपए दिए गए हैं, जो बेहद अपर्याप्त है। उन्होंने सभी मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और आरोप लगाए हैं कि प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग कर भीड़ जुटाई गई है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नल चालक और स्कूलों के कर्मचारी शामिल थे, जो इस हादसे का शिकार बने। पटवारी ने एक 17 वर्षीय बच्ची का जिक्र करते हुए कहा कि इस हादसे में उसके पूरे परिवार की मौत हो गई, जो बेहद दुखद और हृदय विदारक है। अब इस घटना के बाद एक और जहां पीड़ित परिवार न्याय और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वहीं सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सबकी नजर अब इस बात पर है कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और पीड़ितों को कब तक न्याय मिल पाता है। स्थिति बहुत भयावह है और एक सरकार जो लोगों द्वारा चुनी हुई है, जनप्रतिनिधियों द्वारा, विधायकों द्वारा बना हुआ मुख्यमंत्री और चुनी हुई एक सरकार है, वो कैसे सरकारी हत्याएं करती है, उसका उदाहरण फिर एक बार छिंदवाड़ा में मिला। इससे पहले छिंदवाड़ा में 26 बच्चे एक को सिरप से तड़प के मर गए थे। तब आप लोगों की जो भूमिका थी, मैं उसको बहुत साधुवाद देता हूँ। आप दूसरा उदाहरण इसी छिंदवाड़ा में फिर हुआ। 10 लोगों की सरकार ने कैसे हत्या की, ये सर्वविदित है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, नौकरी से हटा देंगे अगर आप 40 महिलाओं को लेके नहीं आए। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खुद तो मौत के आगोश में चली गई, पर वो जो बहनें लेके आई थी वो भी सब घायल हो गई और उसमें से भी कई की जान चली गई। एक स्कूल में सहायिका जो खाना बनाती थी, आपसे नौकरी से हटा देंगे अगर आप मुख्यमंत्री के भाषण सुनने नहीं चले। एक तरह से सरकार के कर्मचारियों को कैसे ढो के लाया जाता है, उसका जीवित उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में जो बार बार मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, पहले कर्ज लेते हैं, फिर पंडाल लगाते हैं, फिर उसी का माइक लगाते हैं और फिर अभिनंदन करो, तालियां बजाओ। इसका तो करना ही पड़ेगा अभिनंदन। आप भी बैठे रहते हो तो आपसे कई बार तालियां बजवा देते हैं, पत्रकारों से बजवा देते हैं। ऐसे हुनरबाज मुख्यमंत्री इससे पहले मध्य प्रदेश की नहीं, देश की धरती पर नहीं हुए। मैं मानता हूं कि एक बहन हमारी, उसकी 17 साल की बेटी, वो 1500 रुपये उसको मिलते थे लाडली बहना के नाम। उसको कहा गया तेरा बंद हो जाएगा अगर तू मुख्यमंत्री के भाषण सुनने नहीं गई थी, और वो बहन भी मौत के आगोश में चली गई। 17 साल की बेटी अब एक तरह से यतीम हो गई। कोई नहीं उसका, न पति, उसकी शादी हुई, न उसका, चूंकि नाबालिग है, न उसके पिता है, न उसका कोई भाई है, न उसके दादा दादी है, अकेली रह गई। माँ भी थी, वो भी मर गई। घर नहीं है, आसपास से लकड़ी से दीवारें बनी है जो बाहर से अंदर देख सकते हैं। दरवाजा नहीं उन लकड़ी की दीवारों में भी, उसमें टाट का एक तरह से दरवाजे के झांक दी गई है, एक तरह से छांव की गई। इस तरह की भयावह स्थिति इससे पहले कहीं किसी प्रदेश में देखने को नहीं मिली।